जय माता दी। ये एक जातिका की कुंडली है जिनका जन्म 13/8/1993 को हुआ है। जन्म समय है शाम के 4 बजे। जन्म स्थान है देवास एमपी। इनकी कुंडली मैंने पहले देखी थी, लेकिन मैंने गलती से अगस्त की जगह पे मार्च लिख दिया था। इट वॉज़ माई फॉल्ट। और आप देखेंगे कि तब और अब की कुंडली में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। जब मैंने मार्च लिखा था तो केंद्र पूरा खाली था और चंद्र को भी दोष लग रहा था, सूर्य को भी कुछ दोष थे। खैर, अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। इनकी कुंडली धनु लग्न की है। धनु लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 9 नंबर लिखा है। नीचे टेबल देखिए, 9 नंबर अर्थात धनु राशि और जिसके स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति है। अब लेकिन आप सबसे पहले अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, कुंडली देखना सीखे प्लेलिस्ट है, उसमें कुछ वीडियोस हमने डाले हुए हैं, उनको आप देखिए, आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। अब लग्नेश है बृहस्पति, वो कहाँ बैठा है? कर्म भाव में बैठा है। 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो बृहस्पति यहाँ पे योग कारक हो गए। बृहस्पति के पास एक घर और है, सुख का घर, अर्थात माता गाड़ी मकान। तो बृहस्पति यहाँ से दृष्टि वहाँ भी डालेगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, 5, 7, 9। तो बृहस्पति की एक दृष्टि धन पे जाएगी, दूसरी दृष्टि जाएगी यहाँ 12 नंबर लिखा है माता मकान गाड़ी, और तीसरी दृष्टि जाएगी छठे भाव पे जहाँ पे चंद्र और केतु बैठे हुए हैं, 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। इस समय आपकी गुरु की महादशा चल रही है, लग्नेश की महादशा। वैसे लग्नेश शुभ स्थान पे बैठा है। आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में ये बात समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, बृहस्पति बहुत ही अजीब रिएक्ट करता है। हमने भी पाया है कई बार। बृहस्पति की दिक्कत यह है कि वो कुंडली के पिछले जन्मों के कर्मों को ही नहीं पकड़ता है, वो तुरंत इन जन्मों इस जन्म के कर्म को भी तुरंत फलित करने की कोशिश करता है और वो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब भी बृहस्पति की दशा हो, आपको बहुत ही सात्विक हो जाना चाहिए, पूर्ण तरह एकदम लोगों की मदद करने वाला, एक प्रकार से आपका जीवन योगी या साधु की जगह जैसा हो, तब बृहस्पति की आपको सहायता मिलती है। ये मैंने अपने जीवन में खुद महसूस किया हुआ है। बृहस्पति की पहले दशा योग कारक होने के बावजूद भी मुझे नुकसानदायक हो रही थी, लेकिन जब मैंने जीवन में परिवर्तन लाया, फिर मैंने उस समय पाया था कि जी हाँ, बृहस्पति कितने योग कारक हो सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं वो, लेकिन हाँ, कंडीशन अप्लाइड। बृहस्पति की दशा में स्ट्रिक्टली आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप नॉनवेज खाती है तो नॉनवेज मत खाइएगा। नॉनवेज बिल्कुल अलाउड नहीं है, व्यसन अलाउड नहीं। तो ये है आपके लग्नेश अच्छी जगह बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि शुड हैव बीन बेटर इकोनॉमिकली, हाउ योर गुरु बिहेव्स डिफरेंटली। लेकिन आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम का और एक कारण है, और वो है चंद्र ग्रहण दोष। आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या दोष है। तो कुंडली आपकी वैसे अच्छी दिख रही है। जब मैं द्वितीय भाव की बात करता हूँ, द्वितीय और तृतीय भाव के मालिक शनिदेव है। शनिदेव तृतीय भाव में पराक्रम भाव में बैठे हैं, खुद के राशि में बैठे हुए। ये बहुत ही अच्छा योग है जो आपको पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, मतलब आप जल्दी हार नहीं मानेंगे, वो नेवर क्विट एटीट्यूड आ जाता है। चौथा भाव हमने आपको बता ही दिया है। पंचम भाव के मालिक मंगल है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है। मंगल एक और भाव के मालिक है, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। मंगल बैठे हुए हैं 10वें भाव में। पंचमेश 10वें भाव में बैठना ये अच्छा योग कारक है। मंगल बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, दोनों मित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कर्म क्षेत्र में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी आप कर्म करना चाहे, नौकरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। छठे भाव की बात करें, छठे भाव के मालिक है शुक्र देवता। शुक्र देवता बैठे हैं लग्न स्थान में, जो आपको विवाह से या पति से सुख के कारक बनते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद जब मैं सप्तम भाव की बात करता हूँ, सप्तम भाव के मालिक है बुध। बुध सूर्य के साथ एक राजयोग बनाते हैं, लेकिन वो अष्टम भाव में बनाने की वजह से कहीं ना कहीं वो राजयोग खंडित होता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर यही राजयोग किसी और भाव में होता, केंद्र या त्रिकोण में होता, तो ये बहुत ही ज़्यादा फलित होता। सूर्य की बात करें, आपके सूर्य जो है वो 9वें भाव के मालिक है और वो अष्टम भाव में बैठे हुए बुध के साथ। तो भाग्य भी आपका अष्टम भाव में गया है, तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि धर्म भाव जो है वो अष्टम में चला गया। अष्टम भाव जो है आज्ञात का भाव है, जो आपको नीति के अंदर लेके जाता है, कर्म के अंदर लेके जाता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल साइंस की तरफ आगे लेके जाता है। अष्टम भाव के मालिक चंद्र है, वो छठे भाव में बैठ गए हैं। चंद्र आपका उच्च का है, केतु भी आपका उच्च का है, लेकिन बैठे गलत भाव में है। आप समझ रहे हैं?
तो चंद्र जब भी छठे या आठवें भाव में होता है तो कहीं ना कहीं वो आपको मानसिक तनाव क्रिएट करता है, तो आपको चंद्र का उपाय आवश्यक है। फिर 10वें भाव का मालिक बुध, वो भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो लाभ भाव के मालिक है, वो बैठे हैं सप्तम भाव में। हालांकि शुक्र ये बताता है कि आपको विवाह के बाद लाभ मिलने के बुरे चांसेस बनते हैं। अब आप बोलते हैं कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, हस्बैंड का फ्यूचर, हस्बैंड का जॉब। शुक्र जहाँ बैठा है वो तो ऐश्वर्य दाता दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ बुध गलत जगह बैठ गया है। जब आपकी कुंडली को मैंने डिटेल में देखा तो एक चंद्र ग्रहण दोष के अलावा मुझे कुछ नज़र विशेष नहीं आया, और एक गुरु, क्योंकि गुरु की जो दशा होती है 90% लोगों को मैं देख रहा हूँ कि परेशानी करती है। अब बृहस्पति की दशा कब तक है? वो चलेगी मई 2031 तक, तो काफ़ी समय बचा हुआ है, तो बृहस्पति का उपाय तो करना आवश्यक है। तो इसलिए आप बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, प्रातःकाल सुबह रोज करें, और बृहस्पतिवार का उपवास रखें, आपको रिजल्ट खुद नज़र आ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत सही जगह बैठा हुआ है आपका, और लग्नेश भी है। चंद्र कहीं ना कहीं अकारक नजर आ, तो चंद्र का भी मंत्र जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। ये दोनों मंत्र जाप सुबह सुबह एक माला कम से कम करना है। चंद्र के लिए पूर्णिमा का उपवास करें, और ओम सोम सोमाय नमः पे दूध से रुद्राभिषेक करें शिवलिंग पे। इससे आपका चंद्र ताकत देगा आपको। चंद्र और बृहस्पति दोनों के लिए यही सलाह दूंगा कि शिव पूजा करें, और हो सके तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये बृहस्पति के लिए है, लेकिन रुद्राक्ष तभी धारण करना जब प्योर वेज डाइट है। ग्रहण दोष है, चंद्र की डिग्री है 29 और केतु की डिग्री है 14। हालांकि ये उतरती कला है, मतलब केतु चंद्र से दूर जा चुका है, तो विशेष अंतर तो विशेष दिक्कत तो नहीं बनती, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा। आपकी इस कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हैं, चंद्र राहु केतु, और मार्केश है शनि। शनि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकता है। ओवरऑल कुंडली सही है। आपके पिता के लिए आपके पति के लिए आपने अपने पति की डिटेल दी है, मैं उनकी कुंडली देखूंगा और उसमें समझ में आएगा कि उनको क्या दिक्कत बन रही है। लेकिन हाँ, आपकी कुंडली से तो मुझे कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आई है, स्पेशली उन चीज़ों को लेकर के। और अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप कर्म करती है, नौकरी करती है, मैं यकीन मानिए आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर आप कुछ करती है, नहीं करती, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप कुछ काम करती है, कुछ नौकरी करती है, आपको शनि का सहयोग मिलेगा। शनि भले मार्केश है, लेकिन खुद की राशि में बैठे हुए रिजल्ट आएगा। इस समय आपकी बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो मई 2022 तक है। बुध कर्म का कारक भी है। अगर आप नौकरी की कोशिश करें, आपको मिल जाएगी, जो मुझे दिखता है। ठीक है, आपके कुछ भी अन्य प्रश्न होंगे आप अवश्य पूछिएगा। आपका भविष्य काफ़ी अच्छा रहेगा। भविष्य में सूर्य बुध का राजयोग भी बनता है, लेकिन वो राजयोग कहीं ना कहीं अष्टम भाव में जा रहा है, ये थोड़ी दिक्कत का कारक है। लेकिन अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं और बृहस्पतिवार का उपवास रखते हैं, अभी 2031 तक बृहस्पतिवार का उपवास रखना, और ध्यान रखना 2031 से लेकर के अगले 19 साल 2050 तक आपको शनिवार का उपवास छोड़ना नहीं, क्योंकि शनि मार्केश है। अगर आप उनको प्रसन्न करेंगे तो आपको राजा बना देंगे, लेकिन अगर वो आपसे उठे तो नुकसान देंगे। शनि की यही खासियत है। शनि और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में माहिर है, यकीन मानिएगा। तो एक प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। चिंता न करें, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, कोई विशेष मुझे दिक्कत नज़र नहीं आई। बस समय की बात है, आपका समय आएगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। आपके पति की कुंडली में देख लूँगा, और उसकी विवेचना मेन डिटेल में करनी है मुझे कि उनको जॉब की प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण क्या हो सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ योग अवश्य नजर आएंगे। जय माता दी।